जय हिंद दोस्तों। हमेशा ही विवादों में घिरे रहने वाले अपनी वीडियोस की वजह से और हमेशा एक कंट्रोवर्सी का विषय बनने वाले ध्रुव राठी ने एक बार फिर से एक वीडियो पोस्ट किया है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की गई उनसे खुद ही सुन लो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है। लेकिन आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इनके बिकाऊ एंकरों ने बार बार क्या झूठ चलाया। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर्स सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 घंटे के लिए वॉर रुकी थी, राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए, और अमित शाह के अनुसार तो ये वॉर 3 दिन के लिए रुक गई थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर कोई एक्चुअल स्टूडेंट मीडिया वालों के सामने आकर सच बोलने की कोशिश भी करता तो मीडिया वाले कैमरा नीचे कर देते। ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में बैठा है। अगले साल देखना ये थोड़े से और पैसे ठूस कर इस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनवा देंगे कि कैसे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद इस एड के अंदर काम करने वाली लड़की को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और इसी ट्रोल की वजह से इस लड़की को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रशिया और यूक्रेन की इस जंग को लेकर पहले ही विदेश मंत्रालय ने पूरे सिरे से इस बात को नकार दिया था और इसके बाद भी इस लड़की से एड के द्वारा ये बात कहलवाई जाती है कि किस तरह मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन वॉर को रुकवाया और उसके बाद भारतीय मूल के रहने वाले छात्रों को युद्ध क्षेत्र से निकाला, जिस पर बीजेपी के अलग अलग पॉलिटिशियंस के अलग अलग बयान है जो कि इस बात को झूठा साबित करते हैं। वहीं ध्रुव राठी ने इलेक्टोरल बॉन्ड हैशटैग के साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि खुद तो 1200 करोड़ खा गए पापा और हमें सिर्फ 2 रुपए दे रहे हैं पापा। अगर दोस्तों हम इलेक्टोरल बॉन्ड को आसान भाषा में समझे तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से एक चालान होता है। जब किसी व्यक्ति को किसी पार्टी को कुछ फंड देना होता है तो वो एसबीआई बैंक जाता है और इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद लेता है। इसके बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे देता है जिस पार्टी को इसे देना होता है। मतलब ये कि दोस्तों ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेकर वो गुप्त तरीके से उस पार्टी को दे देगा जिस पार्टी को ये देना चाहता है। लेकिन यहीं पर एक झोल है, इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले व्यक्ति की और इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव करने वाली पार्टी की दोनों की ही इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा जाता है। जहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन के इस न्यूज को झूठा कहने के बावजूद भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी ने ये जंग 4 से 5 घंटे के लिए रुकवा दी थी। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर रवि प्रसाद शंकर ने कहा कि इस जंग को 3 से 4 घंटे के लिए रोका गया था और वहीं गोदी मीडिया का कहना था कि इस जंग को 6 से 8 घंटे के लिए मोदी जी ने रुकवाया था। लेकिन हद जब पार हो जाती है जब इस 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि इस जंग को मोदी जी ने 3 से 4 दिन के लिए रुकवाया था। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है 2.5-3 दिन तक युद्ध विराम होता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर प्रसाद ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन बाकी लोगों की तरह यहाँ इन्होंने टाइम को मेंशन नहीं किया, ना तो 2022 में दिए पार्लियामेंट के स्टेटमेंट में और ना ही इस इंटरव्यू के अंदर। के साथ मैं तो इधर जयशंकर सिर्फ रशियन साइड से फायरिंग रुकवाने की रिक्वेस्ट पर बात करते हैं और सेफ मैसेज मिलने की इंफॉर्मेशन पर बात को खत्म कर देते हैं। वहीं जयशंकर की मिनिस्ट्री के ही एक स्पोक पर्सन ने अब से 2 साल पहले सेफ रूट की इंफॉर्मेशन मिलने पर ही बात की थी। We got the specific inputs that look, this is a route that's available. These are the places that Indian citizens should go by this time. We conveyed that to our citizens, and I'm happy that many could make it. Not in the best of circumstances, perhaps, because I think there were sporadic incidents of violence. और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट उस रास्ते से निकले उन्हें कहीं ना कहीं वायलेंस देखने को मिला ही मिला। तो जिसके चलते ये बात एक बार से फिर प्रूफ हो जाती है कि ये सब बोला गया एक झूठ था गोदी मीडिया के द्वारा और बीजेपी के पॉलिटिशियंस के द्वारा। आखिर फिर जयशंकर जी यही बात कहते हैं कि हमें एक सेफ रूट दिया गया अपने सिविलियंस को निकालने के लिए, ना कि दोनों देशों के बीच को जंग को रोका गया। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब वॉर होती है तो दूसरी कंट्री के सिविलियंस को निकालने के लिए इसी तरह की पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है और यही बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन के बयान से भी साफ हो जाती है। लेकिन बेसिकली फिर भी जब इन 2 साल के अंदर कोई पूछता है कि वाकई मोदी जी ने ये रशिया और यूक्रेन के बीच की वॉर रुकवाई थी, अगर इस बात को आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको जवाब कुछ ऐसा मिलता है।
No! Yeah. No! Yeah. No comment. Yes. क्यों नहीं? No! Yeah. No! Yeah. No? Okay, no. खैर दोस्तों, कितना ही बड़ा धुरंधर हो या फिर कितना ही बड़ा फैक्ट चेकर या फिर न्यूज चेकर, और वो कितना ही चिल्लाता रहे कि ये न्यूज फेक है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये न्यूज चलती ही रहेगी। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन और सारे फैक्ट्स को जानने के बाद भी आपका कोई रिलेटिव, दोस्त या कोई भी ऐसा जानने वाला है जो इसे फेक नहीं मानता और इसे बिल्कुल सच मानता है, तो उसके लिए फिर ये इनके दिमाग की गरीबी इतनी है कि इनकी समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों, सबसे बेसिक कॉमन सेंस भी यही कहता है, जब मोदी जी 2 यूरोप कंट्री के बीच में हो रही जंग को रुकवा सकते हैं, मगर वो मणिपुर के अंदर 1 साल से चल रही सिविल वॉर को आज तक खुद सत्ता में होते हुए भी नहीं रुकवा पाए। खैर दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं आपसे आपकी राय कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। और ऐसी वीडियो के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।